हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल पामाल की एपिसोड 7 का प्रोमो। एपिसोड 5 एंड 6 में बहुत सारी चीजें हुई हैं, डेवलपमेंट हुई है। रजा की पर्सनैलिटी के बारे में हमें पता चला है, मलका की पर्सनैलिटी के बारे में पता चला है और पता चला है कि ये स्टोरी किस डायरेक्शन में जाएगी। आपने सारी, अगर आप ये ड्रामा देख रहे हैं तो 6 एपिसोड में बहुत कुछ हो चुका है। ये वो ड्रामा नहीं है कि भाई स्लो स्लो चल रहा है, शादी भी हो गई, झगड़े भी हो गए, फसाद भी हो गए, घर भी छूट गया, घर वापस भी आ गई, माफी तलाफी भी हो गई। लाइक विद इन लाइक 6 एपिसोड कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो मुझे इस ड्रामे से अब बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। हुआ कुछ यूं है कि मलका साहिबा ने सोचा कि माँ भी साथ नहीं दे रही, मुमानी भी साथ नहीं दे रही, मामू के साथ भी पंगा करके शादी कर ली इस लड़के से, डेढ़ डेढ़ 1.5 डेट मारने के बाद। अब इसमें से जो भी खराबियां, जो भी कीड़े निकल रहे हैं ना, अब नो बडी केयर्स। अगर अब मुझे अपना घर बसाना है तो मुझे अपनी इस पसंद के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उसकी माँ ने भी उसको यही मशवरा दिया है कि अपना घर बसाना है तो थोड़ा सा अपने मिजाज में नरमी लाओ, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो। बस मैं नहीं होना। अगर तुम्हारा मियाँ मुश्किल है, उसकी तबीयत सख्त है, तो उसके साथ गुजारा करो, अब समझौता करो। कुछ अभी तुम्हारा कुछ टाइम गुजरेगा तो वो थोड़ा बदलेगा, तुम थोड़ी बदलोगी। ये इनका वहम है। एनीवेज, मलका ने सोचा कि चलो ठीक है, अगर मुझे मुझे अपने इसी बंदे को मैंने पसंद किया, इसी बंदे के साथ मैंने चूज किया, तो चलो मैं इसी को जो पसंद है उसी हिसाब से अपनी जिंदगी को बदल लेती हूँ, अपने आप को बदल लेती हूँ। उसने मिजाज के तौर अपने शौहर के मिजाज के साथ, जो सख्त और जेलस और पजेसिव मिजाज है, उसके साथ समझौता कर लिया। उसने सोचा कि अभी मुझे घर से बाहर नहीं जाना चाहता, जाने देता, तो मैं घर में ही दिल लगा लेती हूँ। तो उसने, मुझे इतना खूबसूरत, इतना बड़ा घर है, उसी में उस बंदी ने दिल लगाना शुरू कर दिया। खाने पकाने शुरू कर दिए, घर के काम काज में दिल लगा लिया, कहानियां लिखना शुरू कर दी। और घर में जो थोड़ी बहुत चीजें, सेटिंग वेटिंग, कहीं पे पौधे लगा दिए, कहीं पे प्लांट लाके लगा दिए, कहीं की टेबल यहाँ से वहां कर दी। उसने कहा चलो घर में ही कुछ चेंजेस लाते हैं, ताकि ऐसा लगे कि कुछ मुझे अपनाइयत का एहसास हो कि ये मेरा घर है, मैंने इसमें कुछ इनपुट डाला है, मेरी कुछ आज़ादी है इस घर में ही, चलो मैं आज़ाद हो जाती हूँ। नोप, ऐसा भी नहीं होगा। हुआ कुछ यूं कि जो उसकी जेठानी रहती है, क्योंकि वो जेठ के साथ रहते हैं, 2 भाई रहते हैं साथ इस घर में। तो जो जेठानी है वो कुछ हाई फाई टाइप की बंदी है, उन्होंने पूरा घर इंटीरियर डिजाइनर से सेट करवाया हुआ है। तो वो तप गई कि किसी चीज को तुमने अपनी जगह से नहीं हिलने देना, यहाँ पे हर चीज मेरे हिसाब से, मेरे मिजाज के मुताबिक सेट करवाई हुई है, मैंने बहुत पैसा खर्च किया है, इसकी इंटीरियर डेकोरेशन करवाई है पूरे घर की। सो डू नॉट डिस्टर्ब, अपने हिसाब से, अपने टेस्ट की चीजें यहाँ मत लगाओ, देर लुक्स चीप, और मुझे इस तरह का स्टाइल ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन पसंद नहीं है। तो अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मेरे शराइत के मुताबिक रहना पड़ेगा। लो जी, पहले मियाँ नहीं था, उसकी शराइत के मुताबिक रहना पड़ना था, अब जेठानी साहिबा की मिजाज के मुताबिक भी बंदी का ना मर्जी कहीं चल नहीं रही। लाइक घुटन पे घुटन और गले पे गला दब रहा है बंदी का। तो उसने कहा, भाभी ने पूरा घर अपने मिजाज के हिसाब से सेट किया हुआ है। उसने अपने भाई, अपने मियाँ से कहा, रजा से, कि मुझे भी अपना एक ऐसा स्पेस चाहिए जहाँ पर कि मैं फ्रीली मूव कर सकूं। अब मैं घर से बाहर तो मूव नहीं कर सकती, ये तो वो नहीं कहेगी, लेकिन वो कहेगी कि मुझे एक अपना एक घोंसला चाहिए, घरोंदा चाहिए, जिसको मैं अपने हिसाब से, अपने मिजाज के मुताबिक, अपने जो ख्यालात है, उसका जो ड्रीम वर्ल्ड है, वो उस घर के, उसके हिसाब से अपना घर को सेट करना चाहती है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये फ्रीडम भी नहीं मिल रहा। एक तो उसको कपड़े पहनने का कोई फ्रीडम नहीं है, उसको खाना चूज करने का फ्रीडम नहीं है, उसको कहीं बाहर आने जाने का कोई फ्रीडम नहीं है, अपनी पसंद से वो उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, खा नहीं सकती, कोई चीज़ पसंद नहीं कर सकती, अकेली कहीं जा नहीं सकती, अपने घर वालों से कहीं नहीं मिल सकती। तो अब यह है कि चलो इस घर में तो कम अज़ कम मुझे अपनी मर्जी चलाने दो ना। अगर मैं बाहर नहीं चला सकती, मुझे घर में ही बैठ के तुम्हारा इंतज़ार करना है। और नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी जेठानी ने अपना वो पाँव रख दिया है इसके पाँव पे और कह दिया कि नहीं, आप अपनी चीप एस टेस्ट को कहीं और इस्तेमाल कीजिए, इस घर की कोई चीज़ अपनी जगह से नहीं लेगी। और अगर तो रज़ा को, वो अपने अपने एक्चुअली अपने इनडायरेक्टली बोल रही थी अपने मियाँ को कि अगर तो रज़ा की बीवी को इस घर में रहना है तो उसको मेरी शराइत के ऊपर रहना पड़ेगा। अब मजा ये कि ये मसला जब मलका अपने मियाँ को बताएगी रज़ा को, तो रज़ा किसका साथ देता है? रज़ा या तो अपनी बीवी को लेके अलग हो जाता है ताकि वो अपनी मर्जी के मुताबिक घर में रह सके, या वो कहेगा नो नो नो, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद माई भाभी एंड माई भाई, बिकॉज आई कैन नॉट लीव देम एज वेल, बिकॉज वो भी वो रिश्ते हैं, क्योंकि वो अपनी हर किसी चीज़ को गिव अप नहीं करना चाहता, वो किसी रिश्ते को गिव अप नहीं करना चाहता, वो किसी चीज़ को बहुत कंट्रोलिंग है इस हिसाब से ना, तो वो पुरानी चीज़ें छोड़ता नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि जब वो ये मसला उसके सामने पेश करेंगे,
बस डोंट टच एनीथिंग। तुम्हें क्या ज़रूरत है खाना पकाने की? तुम्हें क्या ज़रूरत है वो चीज़ें टच करने की? जस्ट स्टे इन योर प्लेस, इन योर स्पेस। यानी कि एक कमरे के अंदर महदूद रहो तुम। तो बंदी ना तो अब बाहर घर के जा सकती है और ना घर में फ्रीली रह सकती है। तो अब मुझे ये लगता है कि जो रज़ा जो है, वो उसका साथ नहीं देगा कि भई मैं तुम्हें अलग घर ले देता हूँ, या फिर वो अपने भाई से बात करे कि थोड़ा-सा मलका को भी मूव अराउंड का स्पेस दो। तो ये मुझे लगता है कि घुटन पे घुटन पे घुटन पे घुटन, लाइक एकदम कंप्लीटली जो है ना, कंप्लीटली डिजास्टर की तरफ जा रही है मलका के लिए। तो सिचुएशन, बिकॉज शी कैन नॉट लिव लाइक दिस। आउटसाइड भी नहीं रह सकती, इनसाइड भी नहीं रह सकती। तो आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा किस रुख जाएगा? रजा साथ देगा कि नहीं देगा? प्लीज लेट टेल मी इन द कमेंट्स प्लीज।